आईएएस जैसे सर्विस में आना क्या सही है और क्या गलत है, क्या गलत बात है और क्या सही बात है। कहने का मतलब यह है कि आईएएस बनना गलत है या सही है। क्या आप जो सपना लेकर आते हैं, जो आप सपना ड्रीम देखे हुए हैं, इस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, इस देश को देने के लिए अपने सेवा से और अपने काम से, क्या आप एक आईएएस बनने के बाद आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ हम देखिए जीवन में हम कुछ भी करते हैं ना, क्योंकि आप लोग जूनियर हैं, है ना, बहुत अभी 12th पास किए होइएगा, कोई व्यक्ति साल भर 2 साल से ऐसे लगा होगा इस आईएएस के प्रिपरेशन में, यूपीएससी के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये बड़ा ड्रीम है। आजकल सोसाइटी में खूब चल भी रहा है, ट्रेंडिंग में। तो कोई भी काम करने से पहले ना उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो किस लेवल तक, जितना हम सोचते हैं क्या उतना मेरा सहायता करेगा या नहीं करेगा, या जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं उससे क्या हमें वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे राइट माइंडसेट और रॉन्ग माइंडसेट से ज़रूर देखो, यानी पॉजिटिव और निगेटिव ज़रूर देख लो। क्योंकि देखो यार, बात है ऐसा ना कि आप आईएएस बनने इसलिए आते हो कि आप सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सके, वो एजुकेशन के फील्ड में हो या हेल्थ के फील्ड में हो या गवर्नेंस के फील्ड में हो या एनी अदर फील्ड में आप मान लीजिए। लेकिन जब आप वो काम नहीं कर पाते हो उस चीज़ के थ्रू, मान लीजिए कि आप आईएएस बनकर वो करना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता अगर वो चीज़ करने में आपको हेल्प ना करे तो फिर इसका क्या फ़ायदे है यार। आज यही हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका निगेटिव समझना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ड्रीम देखते हैं, है ना, ड्रीम देखते हैं। आदमी देखो, कोई भी स्टूडेंट, हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सोसाइटी से बना हुआ होता है। यानी जो समाज में, वो समाज से जो सीखता है वही वो अपने करियर में इम्प्लीमेंट करता है। अब जैसे कोई आईएएस बनने आता है तो क्या सोच कर आता है, या तो पावर से बोलता है कि अरे आईएएस बन जाएंगे तो आईएएस के बाद पावर वावर, है ना, सब कुछ मिलता है, शान और शोहरत बोलता है ना, वो सब मिलेगा। अरे गांव में जब एक बार चलेगा तो लाइन लग जाएगी लोग के हमारे पीछे, सर 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 के नारा लग जाएंगे। तो ऐसा भी माइंडसेट होता है, ऑफकोर्स होता है। एक तो ये हुआ कि क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। दूसरा, बदले का भावना होता है। कई बार किसी को कुछ किसी ने कह दिया, या कभी किसी भी प्रशासन से, है ना, किसी को झड़प हो गई, तो उस टाइम पे उस स्टूडेंट को फील होता है कि हमको क्या करना चाहिए कि एक बार आईएएस बन जाने दे, तेरे को मैं बताता हूँ। तो जो ये वाली फीलिंग होती है ना, ये सभी मोटिवेट करता है हमें आईएएस जैसे सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, यानी जितने भी, या आप स्टेट लेवल पर जो पीसीएस होता है उसको देने के लिए, डीएम एसडीएम बनने के लिए आदमी प्रेफर करता है। बोलता है कि इसे निकाल लेने के बाद एक पावर मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगा और एक एक्सेप्टेंस मिलेगा सोसाइटी में, ये भी होता है। तो तीसरा ये होता है कि पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, क्योंकि पापा का इच्छा था, उनका इच्छा था कि मैं भी आईएएस बनूं, तो पापा तो नहीं कर पाए।
अब पापा की इच्छा है तो अब क्या करें, अब पापा चाहते हैं कि बेटा IAS बन के दिखाए। तो एक बार ये भी प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, हमारे और आपके जैसे विद्यार्थी पे होता ही है। और अलग अलग होते हैं, कभी किसी के जीवन में कुछ और घटना हो गया, कभी किसी को प्यार का चक्कर हुआ, अबे है ना फिल्मी वाला दुनिया कि तू मेरे को छोड़ी है ना, एक बार IAS बन जाने दे तब तुझे मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो वाली फीलिंग भी होती है। देखो यार बात ऐसा है ना, बात ये है कि ये सारी फीलिंग गलत नहीं है, लेकिन एक लेवल के बाद इन सारे फीलिंग के साथ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे कि आप किसी के गुस्से की वजह से आप IAS बनने के लिए तैयार हो, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है इसकी वजह से आप तैयार हो IAS बनने के लिए, या किसी से बदला लेना है ना, बदले की भावना कि किस तुम्हें मैं IAS बन के बताऊंगा, ठीक है, बट इस मोटिवेशन से आप बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस सर्विसेज में आते हैं, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रीम है आपका, क्या आपका है या किसी और का है। अगर ट्रू ड्रीम आपका है तो आप, क्योंकि देखो UPSC निकालना आसान नहीं है, ये बोलता है ना लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। क्योंकि बात ऐसा है ना कि यार इसका ना कुछ करोगे फिर भी तुमको एटलीस्ट मिनिमम ना, बोलता है ना मिनिमम टाइम बता दो, तो जो मिनिमम टाइम है ना वो आपको 2 साल 2 इयर्स तो देना ही पड़ेगा। तो कम से कम आपको 2 साल देना पड़ेगा इस IAS और UPSC को क्रैक करने के लिए। इससे अगर कम चाहते हैं और आप बिगिनर हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं यानी आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको तो 2 साल लगना ही है लगना। और आपके इस जर्नी में इन सारे फैक्टर जैसे मोटिवेशन है आपको, तो मुझे लगता है थोड़ा हार्ड होगा। कर लेते हैं लोग, अच्छे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जैसे हमसे ना निकला भाई, हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में मज़ा आने लगा हमें, इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। तो हमसे तो ना निकला, बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है जो नहीं निकलता है, 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं, निकाल लेता है। तो बिगिनर हो फिर भी आपको 2 साल देना ही पड़ेगा। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आप एक मैक्सिमम एक मिनिमम टाइम इन्वेस्ट कर दिए रहते हैं इन सारे UPSC जैसे सेवाओं के लिए तैयारी करते हुए, और आप मान लीजिए कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने ऐसे तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अब साफ इच्छा मोटिवेशन सब डाउन हो गया है। अब तो भाई साफ लाइब्रेरी जाने की इच्छा नहीं कर रही है, कलम और पेन उठाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। तो उस समय सोचना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम पे जब आपको इच्छा ही नहीं कर रहा है ना, बोलता है ना कि मैं डिप्रेशन में हो गया हूँ, जब आपको लग रहा है कि अब ये तो पहाड़ जैसी चीज़ है, ये मुझसे होगा ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको तुरंत सोचना चाहिए कि अगर IAS ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। यानी फर्स्ट नंबर ए, अगर नहीं हुआ तो सेकंड यानी B प्लान क्या है आपका। अगर, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, B प्लान तो चलो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रुक कर ज़रूरी सोचना है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो ड्रीम जिसके लिए मैं दिन रात एक करने को तैयार हूँ, क्या ये सच में मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो उसको ढूंढने, तब तो हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गो अहेड।
अगर नहीं हो तब तो दिक्कत है। फिर वहाँ पे रुक कर उस पॉइंट पे और आपको राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप इस साइकिल में ना फंस जाओगे। प्रिपरेशन करोगे, एग्ज़ाम दोगे, फेल होगे, प्रिपरेशन करोगे, एग्ज़ाम दोगे, फेल होगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये जो साइकिल है ना, लूप, इस लूप में आप फंस जाओगे। तो और देखो, मैं तो बोलता हूँ कि यार ज़िंदगी एक बार मिलती है, किसी भी व्यक्ति को इस पृथ्वी पे पैदा लेने एक ही बार पैदा लेता है। और मैं तो कहता हूँ जीवन अच्छे से जियो, जितना हो सफिशिएंट हो, तो जितना ही है उसी में एंजॉय करो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना छोड़ दो, IAS बनने की इच्छा है तो वो भी छोड़ दो, करो, लेकिन आप ये रैंडम ड्रीम मत रखने लगो कि जिससे आप अपने आप को ही मिटा दो। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत धारणा है, और हमारे सोसाइटी में आजकल ये बहुत फैल गया है। शर्मा जी के बेटा अगर UPSC की तैयारी करने जा रहा है तो बगल में गणेश का भी बेटा है। गणेश क्या सोचेगा कि यार ये दोनों तो क्लासमेट था, देखो ये तो जा रहा है UPSC देने, दिल्ली जा रहा है इसका बेटा पढ़ने, मेरा बेटा क्यों नहीं जा सकता है। गणेश को ये मालूम नहीं है कि उसका बेटा ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई। गणेश का बेटा गणेश का है और शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का है। तो आप गणेश भाई, आप तो कभी शर्मा जी बन नहीं पाए, और आप अपने बेटा को क्यों शर्मा जी के बेटा जैसा बनाना चाहते हो? कोई लॉजिक ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर सब व्यक्ति मानो कि IAS ही बन जाए तो ये देश चलेगा कैसे यार? बहुत ज़रूरी चीज़। चलिए, भटक गए हम लोग मुद्दे से। समझना ये है कि जब IAS, मैं उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेंटलिटी रहता है जनरल स्टूडेंट का इन सारे सर्विसेज में आने के, वो रहता है कि IAS बन के मेरे को देश में कुछ करना है ना, मेरे को देश में, इस नेशन में इम्पैक्ट लाना है, कुछ चेंज लाना है, इस सोसाइटी में कुछ चीज़ें बदलना है, और वो करना है। और वो करने के लिए, वो इम्पैक्ट लाने के लिए हमारे और आपके जैसे जो सपने देखने वाले स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो IAS जैसे सर्विसेज को चुनता है। सोचता है कि एक बार IAS बन गए तो हम जिस भी ज़िले में रहूँगा, जिस भी ज़िले का DM रहूँगा, वहाँ पे मैं एक अच्छा काम करूँगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा वो रूल रेगुलेशन टेक्निकल्स में नहीं जाऊँगा, सिंपल लॉजिकल बात करते हैं। आप IAS बन जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी होता है बच्चे के मन के, एक बार IAS बन गए तो पैसे ही पैसे हैं, साले गाड़ी क्यों, अरे घर है, गाड़ी है, बंगला है ना, नौकर है, चाकर है, पैसे हैं, सब कुछ है। मैं कहता हूँ थाम रे बाबा, थाम, ये सब नहीं है। These are only ड्रीम्स। ये सारी चीज़ नहीं है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक सर्विस है, सेवा है, जिसका मतलब इसको ज्वाइन करने के बाद इस देश को सेवा करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत ज्वाइन करो, करो। तो जब इस सर्विस को आप ज्वाइन करते हैं, IAS जैसे सर्विसेज को, तो मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक जो चीज़ है एक सिटीजन को मिलना चाहिए, वो तो मिलता ही है। वो तो हर नौकरी करने वाले, हर सरकारी जो
गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट सरकार के साथ काम करते हैं, उनको तो मिलता ही है, मिलना भी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो बेसिक चीज़ तो मिलती है, लेकिन आप आईएएस में आकर और लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तब तो इम्पॉसिबल बात है यार, फिर तुम आईएएस में मत ही आओ। मेरा तो स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप आईएएस में आकर लग्जरी लाइफ देखना चाहते हैं कि मैं डेली लाख रुपया का कपड़ा पहनूं और आज इस होटल में, आज उस होटल में, 5 स्टार होटल में, है ना, कल यहाँ कल वहाँ, तो फिर आप आईएएस में मत आइए। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सर्विस में, देश में बुरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा यार। अब आप अपने रैंडम खर्चे के लिए जो आप पाल रखे हैं कि मेरे को लग्जरी लाइफ जीना है, तो इन लग्जरी लाइफ को जीने के लिए आपके पास क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसे। तो इन सारे सर्विसेज में तो पैसे नहीं मिलेंगे भाई, आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो फिर आप करोगे क्या? आप इलीगल जो प्रैक्टिसेस होता है उसे अपनाओगे, गलत काम करोगे, कितना कमा लोगे यार? गलत काम करके क्या कर लोगे? आप देश को खोखला कर दोगे। जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में रहोगे उस डिपार्टमेंट को बेकार कर दोगे। तो अगर आप एक अपने आप को लग्जरी की तरफ देखते हो कि मैं लग्जरी की तरफ इन्फ्लुएंस हूँ, तो इन सारे सर्विसेज में मत आओ। आप बिजनेस करो, बिजनेस क्रिएट करो, कुछ अच्छा काम करो, कोई और धंधे करो जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। आप उसमें अच्छे पैसे कमाकर भी आप सोसाइटी का सेवा कर सकते हो। भाई, एक किसने बोला कि जो बिजनेसमैन होता है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो सोसाइटी का सेवा नहीं करता है? आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा है इंडिया में, उसका लगभग 60% प्रॉफिट, 40 to 60% प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट में जाता है। और टाटा ट्रस्ट करता क्या है? वेलफेयर का काम करता है। सोसाइटी में जितने भी गरीब हैं, जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उन सभी को ये पैसे से उनका भरण पोषण हो, खाना के लिए हो, कपड़े लत्ते जो भी हो सकता है, ये सारे काम में जाता है। तो ये गलत धारणा है कि आप अगर सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हो तो आईएएस ही बनो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, पुलिस बन जाओ, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकाल कर ही आप कर सकते हो। इट्स टोटली रॉन्ग कंसेप्ट मैन, टोटली रॉन्ग। अगर आप सच में कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हो, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, फिर आईएएस मत बन। डोंट गो टू दिस डायरेक्शन। अगर इस रास्ते पे तुम जाओगे और इस दिशा में तुम जाओगे, तुम कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे भाई। देखो कैसे कर पाओगे? तुम जिस भी डिपार्टमेंट में रहोगे और वहाँ पे काम करोगे, वहाँ पे सीनियर है, जो भी एक्ट है, जो भी काम है, वो करने के लिए तुमको सीनियर से एडवाइस लेना पड़ेगा। उसके ऊपर पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियन से एडवाइस लेना ही पड़ेगा। और पॉलिटिशियंस क्या करता है? वोट बैंक की राजनीति, जहाँ से उसको वोट मिलेगा वही काम करेगा। अगर पॉलिटिशियन को पीडीएस के थ्रू कुछ भी देश में बंटवाने से पॉलिटिशियन को वोट मिलता है, तो उसे देश की इकोनॉमी का क्या हाल होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट मिल रहा है ना, जाने दे। और अगर तुम इस सर्विस में हो, तुम्हें भी करना पड़ेगा।
क्योंकि रूल्स है, करना पड़ेगा, वो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, नो मैटर। लेकिन अगर गवर्नमेंट की आदेश है कि ये नियम और कानून को लागू करना है, सिंपल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, कुछ फोड़ना चाहते हैं, तो इन सारे रास्ते पे मत आओ। गवर्नमेंट के सर्विसेज में कुछ नहीं रखा है, वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर पब्लिक सर्विसेज हो, आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ, ये उसके लिए है ये सारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन ये उसके लिए है जो व्यक्ति सच में चाहता है कि मुझे तो बस यही करना है, लेकिन ईमानदारी से यार, ऑनेस्टी से देख ले भाई। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देश के बड़ा बुरा हाल है, इस सोसाइटी में इनक्वालिटी बहुत बढ़िया है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम रेखा पे है, पॉवर्टी पता है, इन्फ्लेशन हाई रेट पकड़ रखा है। तो अगर इन सारे सर्विसेज में आते हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। क्यों नहीं आ जाओ कि बस पैसे बनाने हैं। पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे काम करके पैसे बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ यही क्यों चुन रहे हो तुम पैसे बनाने के लिए? अगर तुझे सच में सेवा करना है देश में, अगर सच में कॉमन लोगों को सेवा करना है, हैं, सरकार के नियम कानून को अगर सच में तुझे लागू ही करना, आओ ना, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है भाई, और होना भी चाहिए। लेकिन अब इस उम्मीद में आते हो कि एक बार आईएएस बन गए तो मैं 1 करोड़पति बन जाऊंगा और $1 मिलियन कमा लूँगा। एक गलत कंसेप्ट है यार, आप देश को खोखले कर दोगे। ये सारे मेंटलिटी जी पाल के रखे हो ना, ये आप अपने आप के लिए भी खराब है और देश के लिए तो है ही अल्टीमेट। तो मैं कहता हूँ कि अगर आईएएस बनना है तो ये ध्यान में रखो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को मेरे को लेकर चलना है, और जो सरकार कहेगी वही कर पाओगे। आप सोचो कि मैं अपने से एक्स्ट्रा से किसी को बेनिफिट कर दूं, इम्पॉसिबल सी बात है। बोलता है ना कि ज़मीन पे हो तो ज़मीन पे ही रहो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे होते हैं। इस गवर्नेंस को चलाना इतना आसान नहीं है रे। इतना आसान रहता तो आज मोदी जी भी चुटकी मारता और गरीबी हटा देता, समझ रहे हो ना, सारा प्रॉब्लम ख़त्म कर देता। इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बेस्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, तब ज़रूर आइए, आप अदर रास्ता चुनिए, दूसरे में आप बिजनेस क्रिएट कीजिए, या जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन आईएएस इस सर्विसेज वगैरह से तो ना हो पाएगा। ये तो हो गया, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना तो नहीं आना। दूसरी बात है कि देखो, जब इधर को आओगे ना तुम, और जब तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे तो बड़ी एंजाइटी होगी। ये 2 साल तुमको झेलने में बहुत दर्द होगा, क्योंकि एक तो सिलेबस इतना बड़ा होता है यूपीएससी का, पढ़ते पढ़ते पगला जाओगे तुम। ये मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के तैयारी के लिए। अगर आप कम से कम 2 साल बिगिनर है तो, और
मैक्सिमम 5 साल अगर देने के लिए तैयारी हो तब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में कदम डालो। बहुत ज़रूरी है, इस दिमाग में अपना ठोक लो। और ये जो रैंडम ड्रीम्स वगैरह देखते हो कि आईएएस बन जाने के बाद जैसे हवाएं नीचे से ऊपर चलने लगेगी, है ना, गाड़ी उल्टा नचने लगेगा, तो ये सब मत देखा करो यार। रियलिटी में क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो आना तो ये सारी चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप आईएएस बन के क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आप अपना रूल्स नहीं बनाओगे, समझ रहे हो ना। तो अगर जीवन में कुछ बड़ा क्रिएट करना है तब तो बहुत सारे रास्ते हैं। गांधी जी अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना यार, हाँ, बाल गंगाधर तिलक अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना, नेहरू जी अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना। तो बहुत सारे रास्ते हैं यार, कितने एग्जाम्पल दूँ। कलाम साहब अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना। और मान लो जो भगवान श्री शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने अपना रास्ता फाइंड आउट किया ना। जब बड़ा इम्पैक्ट लाना हो, ये आईएएस बाईएएस को कौन याद रखता है यार कौन रखता है? एक मैक्सिमम 1-2 आदमी को याद रखता है, जो कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कुछ बुरा हो गया उसके कार्यकाल में तो उसका नाम याद रखता है। कौन रखता है? तो ऐसे व्यक्ति बनो। अगर चाहते हो कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, नॉलेज तो भाई किंग मेकर है। नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज ही इस संसार का अल्टीमेट पावर कह लो। तो बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये नॉलेज को इसमें अप्लाई कर दोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि यार चोखा भात खाने वाला बात हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप अगर आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना सही है या नहीं ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है, और ये आपका नेचर और आपका ड्रीम और जो आप करना चाहते हो आपके थॉट पे निर्भर करता है, आपके थिंकिंग पे निर्भर करता है कि आप आईएएस बनकर क्या करना चाहते हो। अगर सिंपल आईएएस बनना है तब तो कोई नहीं यार, करो ना, हम लोग हैं ना, सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है तो मेक योर ऑन वे, अपना रास्ते खुद बनाओ और कोई ऐसा रास्ते बनाओ जो ग्रेट हो, ताकि हमें भी सैल्यूट करने का मौका मिल जाए। क्योंकि इस देश को भेड़िए नहीं चाहिए जो एक के बाद एक चलता रहे। इस देश को इंडिपेंडेंट लीडर चाहिए जो खुद के बल पे डिसीजन ले, खुद के सोच समझ पे डिसीजन ले। अमेरिका इतना आगे क्यों है यार? जानते हो ना अमेरिका क्यों इतना आगे है? क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस का लेवल एक लेवल पे है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में इंटेलिजेंस है ही नहीं, इंडिया के लोग बेवकूफ़ हैं, नहीं। लेकिन जो वहाँ पे लेवल है ना, इंडिया में उतना लेवल नहीं गया है। आज एक से एक टेक्नोलॉजी का कंपनीज देख लो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी देख लो, या आप अदर फैक्टर्स देख लो, अदर चीज़ें देख लो, सब में अमेरिकन डोमिनेट करता है, सब में कर रहा है। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है यार? इंडिया इतना पीछे क्यों है? दुख होता है।
कि हम लोग इतना पीछे हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करते हैं, समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं एक नए भारत मिलकर हम लोग। थैंक यू।